हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट सैम्पल्स। आइडियली यू नीड टू हैव थ्रू 3 to 6 सैम्पल्स इन योर पोर्टफोलियो। जब भी आपने किसी भी पोटेंशियल क्लाइंट को पिच करना है तो आपके पास ऑलरेडी रिटन एंड पब्लिश्ड सैम्पल्स मौजूद होने चाहिए। यू शुड हैव। सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपने अपनी नीश सिलेक्ट करनी होती है। आप कोशिश करें कि 2 नीश ऐसी सिलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो हाई पेइंग नीश हो, और इसके अलावा आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन हो उसमें। जब आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है पर्टिकुलरली किसी भी नीश में, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा कंटेंट आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ किस तरह की फॉर्म्स ऑफ राइटिंग आपने प्रोड्यूस करके देनी होती है इन योर सैम्पल्स। कोशिश करें डिफरेंट फॉर्म्स को आप टारगेट करें। एक केस स्टडी लिख लें, एक ब्लॉग पोस्ट लिख लें, एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिख सकते हैं आप, और ओपिनियन राइटिंग होती है। इस तरह के काफ़ी सारी तरह के फॉर्म्स ऑफ राइटिंग होते हैं। आप उसमें से 3-4 टाइप्स सिलेक्ट करके आप उसको अपने सैम्पल्स में टारगेट कर सकते हैं। पर्पस इसका ये होता है कि जब भी आप किसी क्लाइंट को ये प्रेजेंट करेंगे और वो आपका सारा पोर्टफोलियो चेक करेगा तो उसको ये आइडिया हो जाए कि आप डिफरेंट तरह की राइटिंग कर सकते हैं। तो अगर वो आपको अपने पास हायर करता है फॉर पर्टिकुलर वेबसाइट, या फिर उसके पास डिफरेंट तरह का वर्क है, तो आप उसके लिए एक आइडियल राइटर हों। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपने किन किन चीज़ों को इंश्योर करना होता है अपने सैम्पल्स में। क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट आपका फ्रेश होना चाहिए, रिपीट उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। इस तरह से क्वालिटी अच्छी होती है। प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, आपकी ग्रामर एरर्स नहीं होने चाहिए, ये आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना होता है। और अगर फॉर्मेटिंग की बात करें तो स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, 2 to 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए हर चीज़ की। इसके अलावा लेंथ जो है वो आइडियली 800 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, 1200 वर्ड्स, 1500 वर्ड्स, इस तरह से लेंथ होती है। आपने इस तरह जो है लेंथ को टारगेट करना है। इसके अलावा प्रॉपर हेडिंग्स आपने यूज़ करनी होती है। ये सारी चीज़ें आपने इंश्योर करनी है कि आपके सैम्पल्स में हों, ताकि आपके सैम्पल्स जो हैं वो प्रोफेशनल लगें। अब आपने उनको पब्लिश कहाँ पे करना होता है। आप उनको फ्री में पब्लिश कर सकते हैं, मीडियम यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप ब्लॉगर पे अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है। उस पे आप अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं, सैम्पल्स पब्लिश कर सकते हैं। उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि आप टाइम टू टाइम थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल के स्पेयर करके उस पर मज़ीद आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा जो है, यू कुड से सैम्पल क्रिएट हो जाएगा। पोर्टफोलियो जो है आपका अपडेट होता रहेगा विद टाइम, नए क्लाइंट्स को अप्रोच करने के लिए, उनको पिच करने के लिए। या फिर आप वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सैम्पल्स क्रिएट करने हैं तो आप ज़्यादातर ज़रूरत नहीं है कि आप वर्डप्रेस को फोकस करें। आप ब्लॉगर को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ब्लॉगर बिल्कुल फ्री है। वर्डप्रेस पे लोग इसलिए जाते हैं बिकॉज वर्डप्रेस की एक तरह से रीच ज़्यादा होती है। तो आप उस तरफ ना जाएं, आप ब्लॉगर को यूज़ करें। इसके अलावा आप गेस्ट पोस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ टाइम गुजर गया है तो आप मज़ीद अपनी, यू कुड से कि न्यू डायमेंशंस को टारगेट करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा एलेबोरेट करना चाहते हैं, एडवांस लेवल तक उसको लेके जाना चाहते हैं, तो आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, आप गूगल के थ्रू उनको सर्च कर सकते हैं। उसके ऊपर भी डेफिनेटली हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आप उसके थ्रू उनको सर्च कर सकते हैं, फिर आप उनको ईमेल कर सकते हैं कि आप उनकी वेबसाइट पर जाके अपना आर्टिकल लिखें। तो इससे भी बहुत अच्छा आपको जो है वो सैम्पल क्रिएट हो जाता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। वो बहुत इम्प्रेसिव होता है पोटेंशियल क्लाइंट्स को जो है वो टच करने के लिए। द लास्ट पॉइंट इज़ कि टॉपिक्स किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल ट्रेंड्स को यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो आपको अपडेटेड टॉपिक मिलते हैं, ट्रेंडी टॉपिक मिलते हैं, जिनको आप टारगेट करके उन पे सैम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट ये कि आपने जिस क्लाइंट को पिच करना है उससे जो रेलिवेंट सैम्पल्स होंगे, आपने सिर्फ वही सैम्पल्स उनको जो है वो फॉरवर्ड करने। सारे सैम्पल्स आपने उनको फॉरवर्ड नहीं कर देने। तो आपने इस वजह से आपने ऑलरेडी अपनी नीश सेलेक्ट कर लेनी है, ताकि आपको पता हो कि इस तरह के सैम्पल्स आप ऑलरेडी क्रिएट करके रखें अपने पोर्टफोलियो में, ताकि जो क्लाइंट आप चाह रहे हैं कि आपको मिले, आप उसको उसी तरह के रेलिवेंट सैम्पल्स सेंड करें, ताकि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। थैंक यू।